तो चलिए लिखेंगे दोस्तों, एक टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो टेबल बनाते हैं। इधर लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, उधर इधर लिखेंगे दोस्तों क्लास ऑफ व्हीकल, इधर लिखेंगे हम पैसेंजर कार यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे PSU, ठीक है। इधर लिखेंगे क्लास ऑफ व्हीकल, इधर लिखेंगे सीरियल नंबर। तो सबसे पहला जो आता है आपका, देखो याद करना है, याद मुझे भी नहीं था, मैंने भी किया ही है क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। सबसे पहला आता है आपका दोस्तों फर्स्ट कार एंड टेम्पो, मतलब कार आपको पता है, टेम्पो जो 3 व्हीलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें पैसेंजर कार यूनिट जो है वो डिसाइड की गई दोस्तों 1। ये किस बेसिस पे डिसाइड की गई है वो बात की बात है, इसमें लिया गया है दोस्तों 1। फिर बात करते हैं दोस्तों बस एंड ट्रक की। सेकंड नंबर आएगा हमारा बस एंड ट्रक, इसमें लिया गया दोस्तों पैसेंजर कार यूनिट 3। फिर थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों हमारा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जिनको बाइक बोलते हैं, तो इसमें लिया गया दोस्तों 0.5। फिर आता है आपका साइकिल रिक्शा, फोर्थ नंबर पर साइकिल रिक्शा, इसमें लिया गया दोस्तों 1.5। फिर आता है आपका हॉर्स ड्रोन व्हीकल, हॉर्स ड्रोन व्हीकल, मतलब घोड़ा बुग्गी, आपने देखा होगा जिसको घोड़ा खींचता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 4। फिर आता है दोस्तों आपका स्मॉल बुल कार्ट, 6 नंबर पे आता है आपका स्मॉल बुल कार्ट, मतलब अरे देखा, बुल का मतलब सांड होता है, बैल बुग्गी जिसको बोलते हैं, ठीक है, छोटी वाली। इसमें लिया गया दोस्तों 6। फिर बात करते हैं दोस्तों नंबर 7। नंबर 7 में आता है आपका लार्ज बुल कार्ट, इसमें लिया गया दोस्तों 8। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या क्या चीजों को इन्होंने कंसिडर किया। एक दोस्तों इन्होंने स्पीड कंसिडर की, पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं, तो लिखेंगे इसके बारे में। इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लिखेंगे इसके बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग PSU। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है ये है दोस्तों स्पीड, मतलब स्पीड PSU को अफेक्ट करता है। फिर दूसरा है दोस्तों डायमेंशन ऑफ व्हीकल, आपने देखा, देखो कार और हमने क्या लिया था, टेम्पो। कार और टेम्पो में हमने लिया था दोस्तों 1। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की तो वो कार टेम्पो हो जाएगा, और लार्ज मतलब मैक्सिमम की तो हो जाएगा दोस्तों लार्ज बुल कार्ट। तो कार आप इतनी सी होती है और लार्ज बुल कार्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डायमेंशन चेंज हो रही है वैसे वैसे दोस्तों इसका नंबर भी चेंज हो रहा है, मतलब डायमेंशन बड़ी हो रही है तो पैसेंजर कार यूनिट ज्यादा आएगी। स्पीड भी दोस्तों, स्पीड अगर ज्यादा है तो पैसेंजर कार यूनिट कम आएगी, ठीक है।
इस टाइप से उन्होंने डिसाइड किया। अब नोट डाल के लिखेंगे, ये क्वेश्चन IES में पूछा गया था, ESC में, इसको लिखेंगे PSU लिखेंगे दोस्तों, नोट डाल के PSU डैश नोट क्लासिफाइड द क्लास ऑफ व्हीकल। ठीक है, मतलब PSU देख के, PSU का नंबर देख के आप नहीं बता सकते हैं कि क्लास क्या थी, क्योंकि देखो एक में बहुत सारे व्हीकल आएंगे। कार और टेम्पो तो दोस्तों स्टैंडर्ड है, ठीक है, बहुत सारे आएंगे। तो अगर मैंने एक बोला, आप डिसाइड नहीं कर सकते कार होगा, टेम्पो होगा या और व्हीकल होगा। ठीक है, ये सभी के लिए, जितने भी इस कैटेगरी में आएंगे सभी के लिए सेम होगा, तो आप इनकी क्लास नहीं बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PSU। अब चलते हैं दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैफिक डेंसिटी। अच्छा चलो एक बात बताओ, अब मैंने PSU पढ़ लिया है, तो PSU पढ़ लिया है दोस्तों, तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा, जिसको मैं क्यों लिखता हूं। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं काउंट करूंगा दोस्तों PSU, ना कि हर एक व्हीकल को, मैं PSU काउंट करूंगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों PSU अपॉन टाइम। अगर आप आर में ले रहे हैं तो आर हो जाएगा, डे में ले रहे हैं डे हो जाएगा, और ईयर ले रहे हैं तो ईयर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ट्रैफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं बाय यूजिंग PSU। अब बात करते हैं दोस्तों डेंसिटी। तो लिखेंगे ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी। चलो इसी को यूज करते हैं। क्या मतलब है दोस्तों डेंसिटी का, तो आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, डेंसिटी 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 मतलब घनत्व, कितना घना है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, ट्रैफिक कितना घना है दोस्तों, कितना डेंस है, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रैफिक की डेंसिटी। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक यूनिट लेंथ कंसीडर कर रहा हूं, यूनिट लेंथ। देखो दोस्तों, अगर मुझे स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन बनानी है तो उसमें सभी चीजों को मैं यूनिट लिख के चलता हूं। तो जैसे यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है, जनरली हम 1 किलोमीटर लेके चलते हैं। ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मैं देखूंगा दोस्तों कि कितने व्हीकल इस यूनिट लेंथ में है, कितने व्हीकल इस यूनिट लेंथ में है, उसको क्या बोलूंगा दोस्तों, उसको बोलूंगा डेंसिटी। तो यहां पर इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, व्हीकल पर किलोमीटर, कि कितने व्हीकल एक यूनिट लेंथ में आ रहे हैं। अब देखो अगर ज्यादा आएंगे मतलब घना है ट्रैफिक, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कम आएंगे तो कम डेंसिटी हो जाएगी। तो देखते हैं, इसको लिखेंगे हम K से। ये हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ व्हीकल इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ट्रैफिक डेंसिटी। सिंपल है। तो K की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों व्हीकल पर लेंथ, या फिर व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, व्हीकल पर किलोमीटर। अगर मैं दोस्तों ट्रैफिक डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो हमारे पास जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम ये होता है दोस्तों हमारे पास Q व्हीकल पर आर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। K अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों आपका V अपॉन किलोमीटर अपॉन V अपॉन आर। तो यहां से ये कट जाएगा, तो क्या आ रहा है मेरे पास,
ये आ रहा है दोस्तों मेरे पास K/Q इक्वल टू R/किलोमीटर। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको लिखेंगे दोस्तों ट्रैफिक स्पीड। ये क्या है दोस्तों, ये स्पीड R/किलोमीटर मतलब टाइम प्लस डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा K/Q इक्वल टू 1/V, क्योंकि V क्या होता है, किलोमीटर पर R होता है, ये उल्टा दिया है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा Q इक्वल टू K इंटू V। ठीक है, तो लिखेंगे इसको यहां पे Q इक्वल टू K इंटू V। तो Q इक्वल टू K इंटू V। Q क्या है दोस्तों, ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, और K क्या है, ट्रैफिक डेंसिटी। और V क्या है दोस्तों, वॉल्यूम। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखेंगे हम जाम डेंसिटी या फिर जैम डेंसिटी। देखो ये जो मैंने बताई है, ये कौन सी थी, फ्लो डेंसिटी। जब व्हीकल फ्लो कर रहे हैं तब यूनिट लेंथ में कितना व्हीकल आ रहा है हम देखेंगे। अब जब दोस्तों जैम लग जाता है तो उस केस में तो देखेंगे जैम डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक। लिखेंगे दोस्तों, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक। देखते हैं क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी at which vehicle stop moving due to, at which vehicle stop moving ड्यू टू कंजेशन। देखो ये रोड है, ये मैंने दोस्तों एक यूनिट लेंथ कंसिडर की है, तो क्या होगा, पहले दूर दूर होंगे व्हीकल, दूर दूर होंगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे पास आते जाएंगे, धीरे धीरे ये पास आते जाएंगे। ये मूवी नहीं बता रहा हूं मैं, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो कम होता चला जाएगा। तो भाई धीरे होंगे फिर ये, क्योंकि अब जैम लग चुका है, अब कंजेशन मतलब भीड़ हो चुकी है। तो उस कंडीशन में दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होंगे, व्हीकल स्टॉप हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर लेन पर यूनिट लेंथ में कितने व्हीकल आ सकते हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, जैम डेंसिटी बोल रहे हैं। अब चलिए फिर देखते हैं दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ ये हमारा हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों टाइम हेडवे, टाइम हेडवे। टाइम हेडवे, टाइम हेडवे क्या है दोस्तों, देखो इसको समझना बहुत ही आसान है, चलो मैं समझाता हूं। देखो ये रोड है, ये मैंने दोस्तों एक सेक्शन बनाया। अब आपको समझना होगा दोस्तों, जो गाड़ी होती है उसमें दो बम्पर होते हैं। एक बम्पर, चलो मैं ट्राई करता हूं बनाने की, ये गाड़ी, तो ये होता है दोस्तों फ्रंट बम्पर, ये होता है रियर बम्पर, आप सभी समझते होंगे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं जब पहला व्हीकल, ध्यान देना, जब पहला व्हीकल का रियर बम्पर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को जस्ट क्रॉस करेगा,
तभी हमारी जो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच वो 0-0 पर आ जाएगी। जब पहला व्हीकल ठीक है, जब पहला व्हीकल दोस्तों पहला व्हीकल का रियर बम्पर इसको जस्ट क्रॉस करेगा, तब स्टॉप वॉच पर 0-0 आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये टाइम नोट कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, ये गाड़ी निकल जाएगी, अब दूसरी गाड़ी आएगी, फिर तीसरी गाड़ी आएगी, फिर चौथी गाड़ी आएगी, इसी टाइप से ये गाड़ी आती चली जाएंगी। तो एक गाड़ी दोस्तों 2 सेकंड बाद आई। 2 सेकंड बाद कब आई दोस्तों, जब दोस्तों ये निकल गई और दूसरी गाड़ी का रियर बम्पर यहां पे था, मतलब जस्ट इसको क्रॉस किया, तो वो टाइम था दोस्तों आपका 2 सेकेंड। एक बार समझना, देखो ये 2 गाड़ी है, देखो सॉरी ये 2 गाड़ी है, एक गाड़ी ये है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन मार्क कर रखा है। तो ये गाड़ी निकल गई दोस्तों, और निकलते ही मतलब जब ये इस पर थी तभी स्टॉप वॉच चालू हो गई। तो ये गाड़ी धीरे धीरे आई, जब इसका रियर बम्पर इसको क्रॉस किया तब उसमें टाइम आपका नोट हो जाएगा। लेट ये 2 सेकंड आया, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। और हमने 4-5 गाड़ी या जितनी भी गाड़ी का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो हमने दोस्तों टाइम नोट किया, लेट सपोज 10 व्हीकल का, सभी का अलग अलग था, तो किसी का 2 था, 3 था, 4 था। ठीक है, तो कुल मिला के जितना आ रहा था आपका, ये आ रहा था आपका 30 सेकंड सभी का। तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3 सेकंड। मतलब जो हमारा टाइम हेडवे है, टाइम हेडवे ये क्या है दोस्तों, एवरेज टाइम है। ठीक है, जिस टाइम में एक व्हीकल का रियर बम्पर पास करता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को। ठीक है, रियर बम्पर पास करता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को। ठीक है, अब मैंने ये जो मेजरमेंट लिया है दोस्तों, ये रियर बम्पर से लिया है, आप फ्रंट बम्पर से भी ले सकते हैं, मतलब ऐसे करके। फिर आपको सभी गाड़ी का फ्रंट बम्पर चेक करना पड़ेगा, ऐसे। आप इसको मिड से भी ले सकते हैं, मैंने रियर से लिया। तो चलो लिखेंगे इसके बारे में। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन देखो ऐसे होगा, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। ठीक है, ये गाड़ी यहां से क्रॉस की, ये इसका फ्रंट, चलो इसको पूरा बना लेते हैं। ठीक है, समझ आपके आ चुका होगा, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। तो ये जो टाइम हो जाएगा रियर टू रियर, इसको बोलेंगे टाइम हेडवे, और इसको डिनोट करेंगे दोस्तों स्मॉल टी से, टी सफिक्स एच, टाइम हेडवे। अब चलो इसके बारे में लिखते हैं। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द पासेज ऑफ रियर बम्पर, लिखेंगे इसके बारे में। इट इज द टाइम इंटरवल between the passage of rear और फ्रंट और मिड, आप जिसको भी लेना चाहे ले सकते हैं। मैं रियर बम्पर की बात कर रहा हूं। रियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव टू व्हीकल at a given क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब पहली वाली ने, इस गाड़ी ने इस क्रॉस सेक्शन को पास किया, वहां से स्टॉप वॉच चालू। अब ये जो इसको पास करेगा, वो मैंने 2 सेक्शन दिखाए थे ना, वे एक ही थे। ठीक है, उनके बीच में जो देखो वही रनिंग है, रनिंग में मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसी का इधर हमने क्या कर लिया दोस्तों, फोटो बना लिया। तो ये हो जाएगा आपका टाइम हेडवे।
बस थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर बंद करेंगे इसको। अब देखते हैं दोस्तों टाइम हेडवे और ट्रैफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है। टाइम हेडवे एंड ट्रैफिक वॉल्यूम में रिलेशनशिप क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखो जो हमारा Q है ट्रैफिक वॉल्यूम ये लिखा जाता है दोस्तों 3600/TH व्हीकल पर आर। ठीक है, व्हीकल पर आर इसकी यूनिट है। अब समझते हैं ऐसा क्यों आया। तो दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने दोस्तों, अब ध्यान देना, मैंने 4 व्हीकल का मेजरमेंट लिया। एक व्हीकल था दोस्तों, उसकी स्पीड थी, मतलब वो गया दोस्तों पास करके 2 सेकंड में, दूसरा व्हीकल 2 सेकंड में, तीसरा व्हीकल 3 सेकंड में, फोर्थ व्हीकल 3 सेकंड में, इस टाइप से। तो एवरेज कितना आएगा, देखो ये 10 हो जाएगा, 10/4। ये मेरा एवरेज टाइम आ चुका है। ये क्या है दोस्तों, सेकंड टाइम। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों कि कितने व्हीकल पास किए हैं, देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने व्हीकल पास किए, तो आप बोलेंगे 4 व्हीकल पास किए हैं जी। ठीक है, उनका टाइम भी आपको पता है, 4 व्हीकल पास किए हैं, उनका टाइम भी आपको पता है, कितने घंटे में या कितने टाइम में पास किए हैं, ये 10 सेकंड में 4 व्हीकल पास किए हैं। तो यहां से आप क्यों निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्यों, मतलब 4 व्हीकल अपॉन 10 सेकंड, तो व्हीकल पर सेकंड। मुझे क्या करना है, मुझे दोस्तों इस सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है दोस्तों, जब मैं इसको ऊपर लेके मतलब इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये किससे भाग करना पड़ेगा, 3600 से। तो ऊपर 3600 चला जाएगा क्योंकि 60 × 60 होता है। ठीक है, इतनी आपको बेसिक नॉलेज होगी। 3600 × 4/10 इंटू व्हीकल पर, ये इंटू नहीं होगा, व्हीकल पर आर, ये यूनिट आ चुकी है क्योंकि ये दोस्तों यूनिट आ चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब दोस्तों अब देखना, जो 4 है उसको नीचे लाऊंगा, 10/4 हो जाएगा व्हीकल पर आर। अब ये 10/4 क्या है, यही तो दोस्तों टाइम हेडवे है। हमने क्या बोला था, ये एवरेज टाइम होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम हेडवे। तो ऐसे हमारी रिलेशनशिप बन के आती है दोस्तों ट्रैफिक वॉल्यूम एंड टाइम हेडवे के बीच में। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको दोस्तों अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे बॉक्स में बना के। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये हो जाएगा आपका ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू 3600/TH और इसका यूनिट क्या होगा, व्हीकल पर आर। ठीक है, मैंने बताया कैसे आया है, आप खुद से करके देखना, हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपसे कोई ये पूछे कि टाइम हेडवे और ट्रैफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, तो आप क्या बताएंगे, यहां से देख के बता सकते हैं कि उल्टा। अगर दोस्तों मैं पूछूं कि मिनिमम टाइम हेडवे कब होगा, जब आप बोलेंगे, मतलब आप बोलेंगे जब मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम होगा। देखो टाइम हेडवे क्या है, एवरेज टाइम कब कम आएगा, जब ज्यादा व्हीकल दोस्तों पास करेंगे, तभी जाके एवरेज टाइम आएगा। ठीक है, मतलब एवरेज टाइम कम आएगा, मतलब ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम टाइम हेडवे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो। ये सभी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो आज हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर किया है। आगे मैं आपको 2 वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाने वाला हूं। ठीक है, ऐसे ही करके 2 या 3 दिन में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।